हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, कंडक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग अब तक 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। कंडक्शन फर्स्ट चैप्टर हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 1.15। देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन 2005 में आईआईटी बॉम्बे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया और कंडक्शन के 2 ही टॉपिक मेनली क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन या फिर एनालॉगी, इन 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन बेसिकली आते हैं कंडक्शन में। अब ये देखिए एनालॉगी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हीट फ्लो थ्रू अ कंपोजिट स्लैब आपकी दे रखी है। एज शोन डेप्थ ऑफ स्लैब इज 1 मीटर। इसकी जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डेप्थ है ये 1 मीटर उसने दे रखी है। के वैल्यू मेंशन है इस डायग्राम में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका ओवरऑल थर्मल रेसिस्टेंस और यूनिट क्या रहेगी, केल्विन पर वोट यानी कि टी बाय क्यू। ये यूनिट ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक नंबर में आपसे यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो केल्विन पर वोट ये थर्मल रेसिस्टेंस की यूनिट रहेगी। यहाँ से अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनालॉगी, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी इस स्लैब से यहाँ जाएगी, तो ये वाला इसमें एक थर्मल रेसिस्टेंस आएगा, एक थर्मल रेसिस्टेंस यहाँ पर आएगा और एक थर्मल रेसिस्टेंस यहाँ पर आएगा। अब आप खुद देख लीजिए ये वाला जो थर्मल रेसिस्टेंस है इन 2 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ का जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा इस वाले पोर्शन का, इन दोनों के साथ वो किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। ठीक, और ये दोनों आपस में, ये अगर मैं इसको मैं R2 मानता हूँ और इसे मैं R3 मानता हूँ, इसे मैं R1 बोलता हूँ, तो R2 एंड R3 तो पैरेलल में हो गए और R1 किस में हो गया, R1 R2 R3 पैरेलल में, और वो पैरेलल कनेक्शन इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका सर्किट आपका कैसा बनेगा, ये आपका सर्किट बन जाएगा। ये डायग्राम मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये वाला डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आया, एक रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ और एक थर्मल रेसिस्टेंस नीचे की तरफ, ये पैरेलल में और ये सीरीज में। रेसिस्टेंस कैसे निकलता है थर्मल स्लैब में, V/Ka यानी कि थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आप R1 R2 और R3 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी K1 हमें दे रखी है 0.02, K2 0.10 एंड K3 0.04। K1 K2 K3 यानी कि इस वाले पोर्शन को 1, ये पोर्शन हो गया 2 और ये पोर्शन हो गया K3। ठीक, तो पहले में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है कि यहाँ पर थिकनेस डेल्टा क्या है, यहाँ पर थिकनेस रहेगी यहाँ से यहाँ तक की 0.5 है, तो ये टोटल 1 है, तो ये भी कितनी आ गई, ये आ गई 0.5 आ गई। तो यहाँ से डेल्टा 1 की बात करते हैं, डेल्टा 1 0.5 दे रखा और डेल्टा 2 यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये आपके पास वैल्यू आ गई। 0.25 हाफ हो जाएगी। डेप्थ आपको 1 मीटर दे रखी है। थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना है R1 और पैरेलल के लिए क्या होता है, R2 R3 अपोन में R2 प्लस R3 हो जाएगा। आप R1 निकालिए, R2 निकालिए और R3 निकाल लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले R1 निकाला गया, B/Ka यानी कि थिकनेस डिवाइडेड बाय Ka करके, R2 निकाल लिया, R3 निकाल लिया, वैल्यू पुट की, इस यहाँ पर वैल्यू पुट की और आपने थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाली 28.6 किलो वोट। तो ये आपका आ जाएगा थर्मल रेसिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा 15 क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।